गुप्ता जी सुबह से 3 कप चाय पी चुके और कम से कम 10 बार रोहित को डांट लगा चुके हैं जल्दी से साक्षी के घर जाने के लिए। दरअसल सुबह से ही बड़े बेचैन हैं क्योंकि आज उनकी बेटी साक्षी शादी के बाद पहली बार घर आने वाली है पग फेरे की रस्म के लिए। वैसे गुप्ता जी आज जैसे लग रहे हैं ना, कल उनकी स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। बेटी की शादी के बाद कितनी ही देर तक पीछे की कुर्सी में छिपे हुए सिसकते रहे, क्योंकि मर्द रोते नहीं ना, हमेशा यही सोचते थे कि बेटी की शादी के बाद पैर फैलाकर निश्चिंत होकर सोऊंगा। दरअसल पिछले 6 महीने से जब से साक्षी का रिश्ता पक्का हुआ था, एक पल का भी कहाँ चैन आ पाया था। रिश्ता ही क्यों, बल्कि तब से जब से उन्हें ये महसूस हुआ कि अब उनकी बेटी भी बड़ी हो गई है और उनकी शादी जल्द ही करनी है और उन्हें उसकी शादी जल्द ही करनी है और उसके लिए लड़का देखने का समय आ गया है। पहले तो बेचारे इसी चिंता में रहे कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए बिना दहेज की मांग वाला। आज के समय में अच्छा लड़का और वो भी बिना दहेज, ये तो एक सपना सा ही है। पर खुशकिस्मती से उन्हें एक ऐसा लड़का मिल भी गया, लेकिन समाज को दिखाने का जो ये चलन है उसके हिसाब का खर्च भी तो चाहिए, जिसमें किसी को मिलना मिलाना कुछ नहीं, बस पैसे बर्बाद करना है। फिर उसके लिए चाहे रिश्तेदारों से मांगना पड़े जो पहले से ही इस बात से सहमे से हैं, ये सोचकर कि अरे उनकी बेटी तो बड़ी हो गई है, शादी के लिए कोई मदद ना मांग ले, इसलिए उनसे पहले ही दूरी बना लो। मेल तो बेटे वालों से मेल रखो, क्योंकि उनके बेटे की शादी में रिश्तेदारों के लिए कुछ तो आएगा ही, या फिर बैंक से कर्ज लेना पड़े जिसे चुकाने के लिए शायद बची हुई उम्र भी कम पड़ जाए। कोई उपाय नहीं तो घर को गिरवी रख कर पैसे लो, मतलब दिखावे के लिए सब कुछ करो, चाहे परिणाम जो भी हो। पैसों का जुगाड़ होने के बाद उसका सही इस्तेमाल करने की चिंता में गुप्ता जी और उनकी धर्म पत्नी पिछले 6 महीनों से रात को सो भी नहीं पा रहे थे। गुप्ता जी इन मामलों पर अधिकतर खामोश ही रहते थे, पर उनकी पत्नी सोचती थी कि शायद कुछ बात करे तो चिंता कम हो। पर कभी कभी बात होती भी थी और कभी कभी गुप्ता जी टीवी चलाकर उसे देखने का बहाना करते थे, भले ही वो आराम से कुर्सी पर बैठकर शादी की उलझन में घंटों सिगरेट सुलगा रहे हों। शादी का दिन भी आ ही गया। शादी में इतना खर्च करने वाले गुप्ता जी ने अपने लिए शादी में पहनने के लिए अपना पुराना सूट ही चुना, क्योंकि उनके हिसाब से उनके कपड़े कौन देखेगा। और भी बहुत कुछ है देखने को, घर में तरह तरह के पकवान बने हैं, पर गुप्ता जी तो कुछ खा नहीं सकते। डायबिटीज के मरीज भी हैं और अपनी दवाई लेना तो भूल ही गए। साक्षी ने तो लेकिन अलार्म लगाया हुआ है ना, पापा को 1 गिलास दूध और 2 केले के साथ इसी शर्त पर दवाई देकर आई है कि 10 मिनट में वो खा लेंगे। शाम होने लगी और गुप्ता जी की घबराहट बढ़ रही थी। रह रहकर माथे पर फरवरी के महीने में भी पसीना आ रहा था। बारात द्वार पर आ चुकी थी और शादी स्थल लाइट से जगमगा रहा था। जैसे जैसे बाजे की आवाज तेज आनी शुरू हुई, घबराहट भी बढ़नी शुरू हो गई, जैसे जीवन का ये पहला और आखिरी इम्तिहान हो और अगर कोई भी कमी रह गई तो उसकी भरपाई मुश्किल है। आखिरकार बारात आ गई। मेहमानों की संख्या देखकर ही उनके हाथ पांव फूल गए। धीरे से अपने घर के लोगों और रिश्तेदारों के बीच गए और निवेदन करके आए, कृपया बारात के बाद खाने जाए, इज्जत का सवाल है। साथी कुछ ज्यादा से जान पड़ते हैं। आप लोग तो घर के हैं, समझ सकते हैं। घर के लोग तो जरूर समझ गए, पर रिश्तेदार वो कहाँ समझने वाले थे। उनका तो एक ही उसूल, लिफाफा दिया है तो खाएंगे भी। बारात के बाद खत्म हो गया तो फिर भी खाने पीने का कार्यक्रम अच्छी तरह हो गया। अब बारी आई कन्यादान की। सही मायने में तो गुप्ता जी और उनकी पत्नी अब समझ पा रहे थे कि बेटी का दान भी तो करना है। अभी तक तो बस बाकी तैयारियां कर रहे थे एक बोझ की तरह, इसलिए दोनों के आंसू नहीं रुक रहे थे। जिस बेटी को बचपन से खुद से दूर नहीं होने दिया, यहाँ तक कि दूर रहने के डर से उसे पढ़ने के लिए दूसरी जगह भी नहीं भेजा, उसे एक पल में कैसे सौंप दे अनजान के हाथों में, जिन्हें केवल कुछ महीने पहले से ही तो जानते हैं। कैसे रह पाएंगे उसके हाथ की बनी सुबह की चाय के बिना और उसकी सूरत देखे बिना। कैसे वो बेटी अपनी इच्छाओं और खुशियों से उन अजनबियों को बता पाएगी, या वो लोग उसे समझ पाएंगे। इसी कश्मकश में उन्होंने बहते हुए आंसुओं की धारा की साक्षी
अपनी कन्यादान का दान भी कर दिया। और अब सबसे मुश्किल घड़ी जो आने वाली थी, इसलिए वो दूर सबसे पीछे वाली कुर्सी पर छिपकर बैठ गए रोने के लिए। शायद एक पिता को एक आत्मग्लानि भी होती है कि क्या वो इतना मजबूर है जो अपनी बेटी को साथ नहीं रख सकता, और उसके लिए, उसके रहने के लिए उसे नया घर ढूंढना पड़ा। गुप्ता जी भी इसी आत्मग्लानि में थे जब तक उन्हें आवाज लगाई गई, क्योंकि घर के लोग सब जगह गुप्ता जी को ढूंढ रहे थे और वो एक कोने में आंसुओं को छुपाए बैठे थे। अब विदाई की घड़ी आ चुकी थी और साक्षी अपने पापा से एक बार गले मिलना चाहती थी, पर गुप्ता जी ने इस डर से कहीं गले लगने का उसका नियंत्रण न खो जाए उनका नियंत्रण न खो जाए। साक्षी के सर पर हाथ रखकर वहां से जैसे ही मुड़ने लगे, साक्षी ने उन्हें जोर से खींच लिया और वही हुआ जिसका गुप्ता जी को डर था। वो खुद को रोक ही नहीं पाए और दोनों ही बहुत देर तक एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे और रोते रहे, जब तक साक्षी के ससुर ने गुप्ता जी को आकर वही लाइन नहीं कही जो हर विदाई में कही जाती है, आप चिंता ना करें, हम बहू नहीं बेटी की तरह रखेंगे साक्षी को। पर अब विदा तो करना ही था और साक्षी विदा हो गई। घर पहुंचकर सब रिश्तेदार लगभग जाने की तैयारी करने लगे और साक्षी की मम्मी उन्हें भेजने की कपड़े, मिठाई और गिफ्ट वगैरह के साथ। वही गुप्ता जी के पास तो जैसे आज कोई काम ही नहीं था। बेटी की विदाई क्या हुई, सब खत्म, मन से भी और धन से भी। शाम तक एक एक करके सभी रिश्तेदार जा चुके थे और उनके साथ जा चुकी थी घर की रौनक और चहल पहल। अब तो घर जैसे भाई भाई करने खाने को आ रहा है। घर में बाकी के लोग भी तो हैं, बेटा रोहित और छोटी बेटी अनु, पर आंखें तो बस साक्षी को ही ढूंढ रही है। रात होते होते सारी भावनाएं फिर से आंखों में आ गई। पहले सोचा बेटी को फोन करे, पर ये सोचकर रह गए कि वो कहीं नए घर में रीति रिवाजों में लगी होगी और बात करने की स्थिति में भी होगी या नहीं। पर फिर भी उसे एहसास भी हो गया अपने पापा की हालत का। इसी उलझन में रात के खाने का समय हो गया, लेकिन अब भूख किसे, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी खा पाए, वो भी साक्षी को फोन करके बताने के डर से जो उनकी पत्नी ने उन्हें दिया। रात को जहां थकान के मारे नींद आंखों में भरी थी, पर वही बेटी की याद उन्हें सोने नहीं दे रही थी। पूरी रात गुप्ता जी और उनकी पत्नी ने रोते रोते ही बिता दी और आसमान में जरा सा चांद होते ही फट से उठ बैठे कि आज बेटी घर आएगी, जिसे कल ही विदा किया था। उन्हें लग रहा था जैसे सालों बीत गए हों, उसकी शक्ल देखे भी। रोहित साक्षी को लेकर आ गया था। ये सुनते ही गुप्ता जी गेट के पास पहुंच गए और बस इतना ही पूछ पाए, कैसी है बेटी, ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं हुई। फिर दोनों फफक कर रोने लगे। बहुत कोशिश की अपने आंसुओं रोकने की, पर अब ये मुमकिन नहीं था। सब में कुछ भी तो नया नहीं हुआ गुप्ता जी के साथ। ऐसा तो शायद हर बेटी के पिता के साथ होता है, पर उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जो इसके बाद भी अपनी बेटी को खुश ना देख पाए, उसे दहेज जैसी चीजों के लिए रोता पिटता हुआ देखते हो। पहले मुझे लगता था कि शायद शादी अगर सबसे मुश्किल लड़की के लिए होती है, पर अब लगता है कि कितनी गलत थी मैं। सबसे मुश्किल तो ये उन माँ बाप के लिए है जिनकी बेटी भी गई, घर की दौलत भी गई और शायद हिस्से में कुछ आया। वो है कर्ज, और उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए लिया है। और वो दुख, वो चिंता, वो तड़प, वो एहसास कोई नहीं समझ सकता।